शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स इस वक्त लिब्रा को इतना फेवर कर रहे हैं कि अगर कोई एवरेज लिब्रा अपनी ज़िंदगी में निखार लाना चाहे एक एवरेज परफॉर्मेंस से, तब भी उसे आइडियल रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करने चाहिए। जिन चीज़ों की कमज़ोरियां आपकी ज़ात में थी एंड आप उन कमज़ोरियों के साथ ही ज़िंदगी गुजारते चले जा रहे थे, अब आपके अंदर पिंचिंग आएगी कि मुझे इस कमज़ोरी को दूर कर देना चाहिए। इट इज़ अ टाइप ऑफ अ सपोर्ट बाय द टाइम बिहेवियर, जिससे आप अपने जो लूप होल्स हैं उन्हें रिपेयर कर सकें। अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये वीक 13 नवंबर से 19 नवंबर तक चलेगा। इन 7 दिनों में एक एस्ट्रोलॉजिकल चेंज है, नया चांद होगा। 2 दिन का इवेंट है आपके लिए। नया चांद सेकंड एंगल पर होगा। उसके अलग से एडवांटेजेस हैं, इमोशनल सेटिस्फैक्शन, स्पिरिचुअल टाइप की फीलिंग्स एंड फिर सिंसियरिटीज, ड्यूटीफुलनेस एंड अदरवाइज भी सोचने समझने की सलाहियत में कुछ नई तरतीब पैदा होती है। लेकिन शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स इस वक्त लिब्रा को इतना फेवर कर रहे हैं कि अगर कोई एवरेज लिब्रा अपनी ज़िंदगी में निखार लाना चाहे एक एवरेज परफॉर्मेंस से, तब भी उसे आइडियल रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करने चाहिए। जिन पॉजिटिव चेंजेस का जिक्र मैं कर रहा हूँ वन बाय वन बयान करता हूँ। एक ख़राबी है सिर्फ आपकी प्लैनेटरी पोजीशन में कि आपका सैटर्न आपके 6th एंगल पर डायरेक्ट है। एस्ट्रोलॉजिकल लैंग्वेज में इसे ढैया कहते हैं, 2.5 ईयर इन नेगेटिव फॉर्म। ये ढैया 6th एंगल पर हेल्थ थ्रेट्स पैदा करेगा, कानूनी पेचीदगियाँ पैदा करेगा, इल्ज़ामात लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे, इंसल्ट होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे एंड अगर आप इसका कोई तदारुक नहीं करते तो नाकामी का रेशो भी इंक्रीज़ करेगा। दैट इज़ द ओनली थ्रेट, बट इसका 100% इलाज मौजूद है। आफ्टर लॉन्ग रिसर्चेस सैटर्न को बैलेंस करने के लिए वेस्टर्न एंड वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कई तरह की रेमेडीज़ हैं, मैं सब एंड पर बयान करूँगा। वीनस आपके पहले ही हाउस में है पिछले हफ्ते से, दैट इज़ योर रूलिंग प्लैनेट। जब भी वीनस लिब्रा एंगल पर आता है तो उसके एडवांटेजेस आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की सूरत में आते हैं, इमोशनल सेटिस्फैक्शन की सूरत में आते हैं। लॉसेस होते रहेंगे सैटर्न की वजह से, लेकिन उसके बावजूद यू आर कॉन्फिडेंट एंड प्लेजेंट, ड्यूटीफुल और इंटरेस्ट लेवल डिक्रीज नहीं होगा। फिर वीनस इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर इमोशनल अटैचमेंट्स लाइक लव लाइफ, प्रपोज करना, रोमांस, ब्यूटी लविंग नेचर, मेंटल सेटिस्फैक्शन, ये बहरहाल मुयस्सर रहेगी। तो इस तरह वीनस आपको फ़ायदा दे रहा है। दूसरी खबर सुनिए, मार्स आपके 2nd एंगल पर है और वो 2nd एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। बाय एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स एंड रिसर्चेस मार्स जब भी 2nd एंगल पर से लिब्रा के लिए गुजरता है, 2 साल में एक दफ़ा ऐसा होता है, तो वो आपके लिए फाइनेंशियल डेवलपमेंट की वजह बनता है। वो आपके उलझे हुए नुकसानदेह कामों को भी फ़ायदे में बदलना शुरू कर देता है। जॉब स्विच करना इस दौर में अच्छा रहता है। जॉब के हसूल के लिए कोशिशें करना, स्पेशली सरकारी जॉब के हसूल के लिए कोशिशें करना, ये फेवरेबल रहता है। इसके अलावा ऐसी तमाम कॉम्प्लिकेशन जो माइंड में चलती हों, जैसे ओवर थिंकिंग, सेंसिटिविटीज़, डर या खौफ या फिर लैक ऑफ डिसीजंस, ये भी मार्स के 2nd एंगल पर आने से दूर हो जाते हैं। एक और खुशखबरी भी लिब्रा के लिए इस वक्त चल रही है कि 2nd एंगल पर सूरज भी है और ये नया चांद भी 2nd एंगल पर ही होना है। सो चांद, सूरज और मार्स, इन 3 प्लैनेट की कम्बिनेशन से आप कम से कम 4 फील्ड्स ऑफ लाइफ को एंजॉय करेंगे। सूरज की वजह से आप सडन गेन्स कर सकेंगे, टीम वर्क कर सकेंगे, पावरफुल डिसीजंस ले सकेंगे, विजन ब्रॉड होगा, नए रास्ते मिलेंगे, उन नए रास्तों पर चलते हुए कामयाबी हासिल कर सकेंगे, प्रॉफिट हासिल कर सकेंगे, पीस ऑफ माइंड हासिल कर सकेंगे, ट्रैवल कर सकेंगे एंड फिर उस तरह के दीगर एडवांटेजेस जैसे सक्सेस की वजह से रिस्पेक्ट इंक्रीज़ कर जाती है, सक्सेसेस की वजह से लाइफ स्टाइल में ग्रोथ आती है, सक्सेसेस की वजह से आप दूसरों को हेल्प आउट कर सकते हैं, सक्सेसेस की वजह से आप कई तरह से अपने गम दूर कर सकते हैं। ये इनडायरेक्ट एडवांटेजेस हैं। आपके लिए पोजीशन ऑफ मरकरी जो है वो 3rd एंगल पर है। मरकरी 3rd एंगल पर आपके ख़िलाफ़ होने वाली साजिशों को कुछ कम कर देगा।
मरकरी थर्ड एंगल पर आपकी माइंड एबिलिटीज़ को ज़्यादा चीज़ें सीखने पर मजबूर करेगा। जिन चीज़ों की कमज़ोरियाँ आपकी ज़ात में थी एंड आप उन कमज़ोरियों के साथ ही ज़िंदगी गुजारते चले जा रहे थे, अब आपके अंदर पिंचिंग आएगी कि मुझे इस कमज़ोरी को दूर कर देना चाहिए। अपने खौफ दूर करने को दिल करेगा, अपने रिलेशंस को दुरुस्त करने को दूर करेगा, अपनी बुरी आदतों पर कंट्रोल करने को दूर करेगा, ज़िंदगी में डिसिप्लिन लाने को दिल करेगा, ज़िंदगी में मोहब्बत और प्यार लाने को दिल करेगा, नाराज़गियाँ ख़त्म करने को दिल करेगा एंड आपको इसे फॉलो भी करना चाहिए। इट इज़ अ टाइप ऑफ अ सपोर्ट बाय द टाइम बिहेवियर, जिससे आप अपने जो लूप होल्स हैं उन्हें रिपेयर कर सकेंगे। सैटर्न बहरहाल अभी आपके लिए सिक्स्थ एंगल पर कुछ नेगेटिविटीज़ करेगा। उसको ओवरकम करने के लिए अगर आप रूबी का इस्तेमाल करें, अगर आप तिलावत सूरह शम्स करें 5 दफ़ा एक दिन में, तो इससे स्पिरिचुअल एंड साइंटिफिक दोनों साइडें कंप्लीट हो जाएंगी एंड यू विल बी ऑन ट्रैक एंड मामला हल हो जाएगा। कोई ऐसा लिब्रा हो सकता है जो बहुत बड़ी किसी परेशानी में मुब्तला हो, जिसकी वजह से रिकवरी ईजी ना हो, या आपके ट्रबल लेवल्स ज़्यादा हैं एंड रिकवरी स्लो हो रही है, या फिर आप इन रेमेडीज़ को परफॉर्म करते करते थक गए हैं एंड चीज़ें रिकवर होती हुई नज़र नहीं आ रही, तो फिर अपने पर्सनल चार्ट की तरफ जाइए। पर्सनल चार्ट इज़ अ कंप्लीट डायग्नोसिस सिस्टम, जिससे ये पता लग जाता है कि प्रॉब्लम्स कहाँ हैं, कितनी हैं और कैसे रिजॉल्व होंगी। नंबर ये नीचे चलते रहते हैं लिब्राज, आप उन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। वो फ्री फोरम नहीं है, लेकिन वहाँ पर रब्ता करने से आपको बहुत सारे एडवांटेजेस मिलेंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। इस हफ्ते के लिए इतना ही। अगले हफ्ते सूरज इस एंगल को छोड़कर एक नए एंगल पर चला जाएगा। नए एंगल पर जाकर वो नए रुख इख्तियार करेगा, ज़िंदगी में नई तरह की डेवलपमेंट्स आएंगी। वो तफसील लेकिन अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करती है, तो वह उसी हफ्ते बयान करूँगा। वैसे भी हर महीने का तीसरा हफ्ता काफ़ी इंपॉर्टेंट हुआ करता है इसी सूरज के चेंजेस की वजह से। तो अगला हफ्ता नवंबर का तीसरा हफ्ता है, तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। आप मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। लिब्राज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह निगहबान।